चलो स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स ये फोर्थ एक्सरसाइज आप देख रहे हो। तो मैंने कहा था ये फोर्थ एक्सरसाइज जो है ये लॉन्ग टाइप आंसर है, इसमें आपको लॉन्ग टाइप आंसर देना है। ये देखिए, आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस, इन सब प्रश्नों के उत्तर दीजिए इन 2 और 3 पैराग्राफ, या तो 2 या 3 जो पैराग्राफ के रूप में आपको देना है, या 100 to 150 वर्ड्स में, ठीक है। 100 या 150 शब्दों में आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना। तो स्टूडेंट्स ये मैं कह रहा था ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ऐसे आपको हर लेसन में मिलेंगे और ये हर लेसन की कहानी के अकॉर्डिंग ही होंगे। तो स्टूडेंट्स लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के लिए आपको जो आपने शॉर्ट टाइप किए हैं या 30 वर्ड्स के किए हैं, अगर वो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से याद है तो उन्हीं से मिले जुले आंसर आपको इनमें लिखेंगे, वही बातें इसमें आती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन 2 और 3 पैराग्राफ या 100 to 150 वर्ड्स। अब आप इन प्रश्नों के उत्तर 100 या 150 शब्दों में दीजिए। तो चलो स्टूडेंट्स, इन प्रश्नों को भी देख लेते हैं, इन क्वेश्चंस को। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर भी आपको लॉन्ग टाइप में देने हैं 100 to 150 वर्ड्स में। तो चलो स्टूडेंट्स, इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ मैकेनिकल टीचर्स। तो स्टूडेंट्स, मैकेनिकल टीचर जो मार्गी और टॉमी को पढ़ाया करता था, तो वो जो यांत्रिक शिक्षक हैं, तो यांत्रिक शिक्षक की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, ठीक है। फीचर्स का मतलब स्टूडेंट्स उनकी विशेषताएं, उनके लक्षण। मैकेनिकल टीचर की क्या विशेषताएं, वो किस प्रकार का टीचर है, ठीक है, विशेषताएं। तो मैकेनिकल टीचर्स की मेन का मतलब स्टूडेंट्स, मेन का मतलब जानते हो ना आप, मुख्य, ठीक है, यानी प्राइम, मुख्य बात। तो मैकेनिकल टीचर्स की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, एंड द स्कूल रूम्स, और उनके स्कूल रूम की विशेषताएं क्या क्या है। भाई मार्गी और टॉमी के घर पर ही स्कूल रूम बना हुआ है, वो पढ़ने नहीं जाते हैं, उनके घर पर ही एक ऐसा सेट बना हुआ है, ठीक है। तो उनके स्कूल रूम की विशेषताएं क्या है, डेट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी, जो स्कूल रूम मार्गी और टॉमी इस कहानी में रखते हैं, ठीक है। तो उनके स्कूल रूम की विशेषताएं भी आपको बतानी है, और उनके जो मैकेनिकल टीचर्स हैं उनकी भी फीचर्स आपको बतानी है, ठीक है। तो उनके मैकेनिकल टीचर्स की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, और स्कूल रूम, और उनका जो विद्यालय कक्ष है घर पे बना हुआ है, स्कूल उनके घर पे बना हुआ है, तो उनके स्कूल रूम दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी, इस कहानी में जो मार्गी और टॉमी जो स्कूल रूम रखते हैं अपने एट होम घर पर ही, उनकी विशेषताएं भी आपको बतानी है क्या क्या है, ठीक है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपने समझ लिया है, मैकेनिकल टीचर्स की विशेषताएं क्या क्या हैं और उनके स्कूल रूम की विशेषताएं क्या क्या हैं जो वो अपने घर पर ही रखते हैं। तो स्टूडेंट्स के आंसर में अपन लिखेंगे भी इन द स्टोरी, इस कहानी में द मैकेनिकल टीचर टीचेज टॉमी एंड मार्गी। तो इस कहानी में मैकेनिकल टीचर जो हैं टॉमी और मार्गी को पढ़ाता है, ठीक है। तो यहाँ टीचर हो जाएगा स्टूडेंट्स, सिंगुलर है उन्होंने से। तो इस कहानी में मैकेनिकल टीचर टीचेज टॉमी एंड मार्गी, ठीक है, यांत्रिक शिक्षक जो है मार्गी और टॉमी को पढ़ाता है। और इट इज मशीन, वो एक मशीन ही है। भाई उनकी विशेषताएं बतानी, भी मैकेनिकल टीचर क्या होता है, मशीन ही होता है। तो या तो लिख दो इट इज मशीन, ये मशीन है, या इट इज लाइक ए मशीन, ये मैकेनिकल टीचर जो है एक मशीन जैसा है, एक मशीन की तरह है। इट इज लाइक ए मशीन का मतलब ये मशीन की तरह होता है, इसको ऑपरेट करना पड़ता है, चलाना पड़ता है। और इट इज लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, जब ये रोबोटिक टीचर जो होता है, मैकेनिकल टीचर, जब ये स्क्रीन पर, चाहे कंप्यूटर स्क्रीन हो या टेलीविजन के स्क्रीन पर जब ये आता है, फ्लैश होता है, चमकता है, प्रकाशित होता है, तो उस समय इसका अपीयरेंस कैसा होता है, कैसा दिखता है। भी ये बड़ा, काला और कुरूप है, ठीक है। लार्ज, ये एडजेक्टिव वर्ड लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स, यहाँ इट मैकेनिकल टीचर्स के लिए आया है। इट इज लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, ये मैकेनिकल टीचर जो है अपनी विशेषता बता रहे हैं, ये बड़ा भी है, काला दिखता है और थोड़ा कुरूप सा दिखता है। अगली जो ब्यूटीफुल का अपोजिट है स्टूडेंट्स, अगली का मतलब कुरूप। और इट इज विद ए बिग स्क्रीन, और एक बड़े पर्दे के साथ है, मतलब इसमें एक बड़ा पर्दा होता है, ऑन विच, जिस पर ऑल द लेसन्स आर शोन, जिस पर सारे लेसन्स जो हैं, शोन का मतलब वो दिखाए जाते हैं, ठीक है। शोन का मतलब यहाँ दिखाए जाते हैं। इट इज विद ए बिग स्क्रीन, इस पर एक बड़ा पर्दा होता है, चाहे कंप्यूटर हो या टेलीविजन हो, उनका जो बिग स्क्रीन होता है, उस बिग स्क्रीन पे आपको मैकेनिकल टीचर नजर आएगा, ठीक है।
ऑन विच का मतलब जिस पर, ऑल द लेसन्स आर शोन का मतलब सारे लेसन्स प्रकाशित किए जाते हैं, एंड द क्वेश्चंस आर आस्क्ड और प्रश्न भी पूछे जाते हैं। यानी मैकेनिकल टीचर ही आपको प्रश्न पूछ रहा है। तो उस पर्दे पर क्या है, ऑल द लेसन्स आर शोन, सारे लेसन्स दिखाए जाते हैं, एंड द क्वेश्चंस आर आस्क्ड और प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और आगे है इन दिस मशीन, इस मशीन में द स्लॉट इज द पार्ट। स्टूडेंट्स, इसमें मार्गी और टॉमी को कंप्यूटर में एक स्लॉट होता है, एक निर्धारित स्थान होता है, एक खाली स्थान होता है, वहीं मार्गी और टॉमी को होमवर्क अपना डालना पड़ता था और मैकेनिकल टीचर उनको चेक कर लेता था। उनकी एक पंच कोड होता था स्टूडेंट्स। पंच कोड का मतलब छिद्रयुक्त एक कूट भाषा होती है, एक पासवर्ड होता है, तो स्लॉट में डाल दिया जाता है और वो मैकेनिकल टीचर उसको चेक कर लिया करता था। तो इसमें अपन लिख रहे हैं भी इस मशीन में स्लॉट इज द पार्ट, एक ये जो स्लॉट एक निर्धारित स्थान होता है, खाली स्थान, वही एक भाग है वेयर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स हैव टू बी पुट, जहाँ होमवर्क और जो टेस्ट पेपर्स हैं उनको उसको डालना पड़ता है, उनको वहाँ रखना पड़ता है। वे स्लॉट में होमवर्क और जो टेस्ट पेपर्स हैं उनको पुट करना पड़ता है, डालना पड़ता है। तो इस मशीन में स्लॉट इज द पार्ट, एक वो स्लॉट जो कंप्यूटर के अंदर होता है, खाली स्थान, निर्धारित स्थान होता है, वो एक ऐसा भाग है जहाँ होमवर्क एंड वेयर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जहाँ गृह कार्य और टेस्ट पेपर जो है हैव टू बी पुट, उनको डाला जाता है, यानी उनको अंदर डाल दिया जाता है, होमवर्क और टेस्ट पेपर्स को। और ये मैकेनिकल टीचर जो है कैन गियर ए लिटिल टू क्विक, तो यहाँ मैकेनिकल टीचर है स्टूडेंट्स, और ये मैकेनिकल टीचर कैन गियर ए लिटिल टू क्विक। और मैकेनिकल टीचर जो होता है वो थोड़ा तेज भी चल सकता है, ठीक है, फॉल्ट आने से, कुछ टेक्निकली मिस्टेक्स आने से वो थोड़ा तेज भी चल सकता है। तो गियर का मतलब यहाँ तेज चलना, लिटिल टू क्विक का यहाँ गियर का मतलब चलना है, और लिटिल टू क्विक का मतलब थोड़ा और तेज। तो मैकेनिकल टीचर जो है वो थोड़ा तेज भी चल सकता है। कब तेज चल सकता है भी, ड्यू टू सम फॉल्ट इन इट, इसके अंदर कोई दोष आ जाने की वजह से, या इसके अंदर कोई टेक्निकल मिस्टेक आने की वजह से। तो स्टूडेंट ये फ्रेज मैंने पहले भी बताया था, बिकॉज ऑफ के कारण या ड्यू टू की वजह से, सम फॉल्ट का मतलब कोई त्रुटि या दोष, इन इट का मतलब इसके अंदर, तो इसके अंदर कोई दोष आ जाने की वजह से ये थोड़ा तेज भी चल सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये मैकेनिकल टीचर्स की विशेषताएं आप पढ़ रहे हो, ये लॉन्ग पैराग्राफ में है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अब आगे स्टूडेंट इसमें बताया गया है कि उनके स्कूल रूम की क्या फीचर्स हैं, उनके स्कूल रूम कैसे हैं, तो उसके बारे में लिखा हुआ है स्टूडेंट से, देखिए, ठीक है। ये द स्कूल रूम्स, हाँ, ये द स्कूल रूम्स इन देयर हाउसेज, ठीक है। अब स्कूल रूम्स जो हैं उनके घरों में ही है, तो आप यहाँ आर लगा दीजिए स्टूडेंट्स, स्कूल रूम्स आर इन देयर हाउसेज, यानी विद्यालय के जो कक्ष होता है वो उनके घरों में ही है, वो कहीं जाते नहीं हैं, उनके घरों में ही है। तो द स्कूल रूम्स आर इन देयर हाउसेज, ये जो विद्यालय कक्ष हैं उनके घरों में ही हैं, बने हुए हैं। और मार्गीज स्कूल इज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और मार्गी का जो स्कूल है ठीक उसके शयन कक्ष के बगल में ही है, ठीक है, जहाँ वो सोती हैं ठीक उसके नेक्स्ट ही उसके स्कूल रूम बना हुआ है, एक अलग ही सेपरेट कमरा बना हुआ है जहाँ वो पढ़ने चली जाती है। सोने के लिए बेडरूम में चली जाती है और पढ़ने के लिए स्कूल रूम में चली जाती है। तो ये स्कूल रूम की विशेषताएं हम बता रहे हैं। और एक बात का ध्यान रखना है कि स्कूल रूम्स आर इन देयर हाउसेज, स्कूल रूम उनके घरों में ही है। और मार्गी स्कूल इज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, मार्गी का जो विद्यालय है ठीक उसके शयन कक्ष के बगल में ही है, आगे ही है। और दे डू नॉट हैव एनी क्लासमेट्स, यदि हम स्टूडेंट्स इस कहानी को पढ़ते हैं तो उनके कोई सहपाठी नहीं है। जैसे ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल में क्या होते थे, बच्चों के सहपाठी होते थे, तो होमवर्क में हेल्प मिलती थी, वो आपस में अमोंग देमसेल्फ टॉकिंग कर सकते थे, बातचीत कर सकते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, उनको सेपरेटली पढ़ना पड़ता था, तो वो किसी से टॉकिंग भी नहीं कर सकते थे। इसलिए मार्गी को मैकेनिकल टीचर से पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। तो दे डू नॉट हैव एनी क्लासमेट, वो कोई भी सहपाठी नहीं रखते हैं। और इट टीचर्स देम एवरी डे, और मैकेनिकल टीचर ही उनको रोजाना पढ़ाता है, उनकी कोई सहपाठी नहीं है, ठीक है। और इट टीचर्स देम एवरी डे, या इट मैकेनिकल टीचर के लिए आया, मैकेनिकल टीचर ही उनको पढ़ाता है। तो स्टूडेंट्स, आपने वो क्वेश्चन लिखा है, ये आंसर इसका, मैकेनिकल टीचर्स की फीचर्स बताइए आपने
और मार्गी और टॉमी के जो स्कूल रूम घर पे बने हुए उनकी फीचर्स भी आपने इसमें बताई है। तो इस प्रकार से ये थोड़ा 1 पैराग्राफ में 2 पैराग्राफ में आप लिख सकते हो, या 100 to 150 वर्ड्स में आपको देना है, और भी बातें लिखी जा सकती है। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार और आपको रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, आई एम गोइंग टू रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स इन द स्कूल रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी। यानी इस कहानी में मार्गी और टॉमी जो मैकेनिकल टीचर्स रखते हैं या स्कूल रूम रखते हैं, विद्यालय कक्ष, उनकी फीचर्स क्या हैं, उनकी विशेषताएं क्या है। तो इन द स्टोरी द मैकेनिकल टीचर टीचर्स टॉमी एंड मार्गी। हम देखते हैं कि इस कहानी में यांत्रिक शिक्षक ही मार्गी और टॉमी को पढ़ाता है। इट इज़ लाइक ए मशीन, ये मशीन जैसा है। इट इज़ लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, ये बड़ा सा या और काला या कुरूप है। इट इज़ विद ये बिग स्क्रीन, ये एक बड़े पर्दे के साथ है, यानी इसमें एक बड़ा पर्दा होता है ऑन विच, जिस पर ऑल द लेसन्स आर शोन, सारे लेसन प्रकाशित किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, और द क्वेश्चंस आर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे जाते हैं। और इन दिस मशीन, इसी मशीन में द स्लॉट इज द पार्ट। स्लॉट एक खालिस्तान जो है वो एक ऐसा भाग है वेयर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स हैव टू बी पुट, जहाँ उनको उनका गृह कार्य और टेस्ट पेपर्स डालना पड़ता है। और ये मैकेनिकल टीचर जो होता है कैन गियर, उसको चलाया जा सकता है, लिटिल टू क्विक, थोड़ा और तेज चलाया जा सकता है उसको। हाँ, लेकिन वो तेज चल सकता है ड्यू टू सम फॉल्ट इन इट, कुछ इसके अंदर फॉल्ट की वजह से, ठीक है, दोष की वजह से। अब द स्कूल रूम्स आर इन देयर हाउसेज, अब विद्यालय कक्ष जो है उनके घरों में ही है। मार्गी स्कूल इज राइट नेक्स्ट टू अवर बेडरूम, मार्गी का जो विद्यालय है ठीक उसके शयन कक्ष के आगे ही है। और दे डू नॉट हैव एनी क्लासमेट, उनके कोई सहपाठी नहीं है। ओनली टीचर्स देम एवरी डे, मैकेनिकल टीचर ही उनको रोजाना पढ़ाता है। चलो स्टूडेंट्स, आगे भी जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग टाइप होगा, उसको भी हम समझ लेते हैं। वो भी आपको 100 to 150 वर्ड्स में देना है। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो कि जो बातें आपने पिछले क्वेश्चन के आंसर में लिखी हैं वही बातें कुछ कुछ इसमें लॉन्ग पैराग्राफ में भी आई है, लॉन्ग टाइप में भी। ठीक है, तो यदि आपको शॉर्ट क्वेश्चन या 30 वर्ड्स वाले क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हैं तो कुछ बातें आप इस लॉन्ग टाइप में भी लिखी जा सकती हैं, यानी यू कैन राइट इजीली, है ना, इफ यू हैव मेमोराइज शॉर्ट क्वेश्चंस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लॉन्ग टाइप में, व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल, मार्गी विद्यालय से घृणा क्यों करती थी। लेकिन यह स्कूल वो ओल्ड टाइप नहीं है स्टूडेंट्स, जो उनके स्कूल रूम घर पे बना हुआ है, मैकेनिकल टीचर ही पढ़ाता है, वो स्कूल है। तो स्कूल से घृणा क्यों करती थी, और व्हाई डिड सी थिंक, और वह क्यों सोचती थी कि द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन, का पुराने प्रकार के जो विद्यालय हैं वो अवश्य मजेदार होते होंगे। वो ऐसा क्यों सोचती थी कि पुराने प्रकार के विद्यालय मजेदार होते होंगे। मस्ट हैव बीन फन का मतलब होता है स्टूडेंट्स मजेदार होना, अवश्य वो मजेदार होते होंगे। तो मार्गी विद्यालय से नफरत क्यों करती थी, जो उसके घर पर ही स्कूल रूम बना हुआ है, मैकेनिकल टीचर पढ़ाता है, ठीक है, तो उस विद्यालय से वो नफरत क्यों करती थी। और व्हाई डिड सी थिंक का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ सोचना है, वो क्यों सोचती थी भी ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, पुराने जो विद्यालय थे, मस्ट हैव बीन फन, वो मजेदार रहे होंगे, वो मजेदार रहे होंगे। तो इनका आंसर देना है स्टूडेंट्स आपको लॉन्ग टाइप में। तो विद्यालय से नफरत क्यों करती थी, पहले इसमें लिखना है आपको कि मार्गी हेटेड स्कूल, मार्गी विद्यालय से हेट करती थी, हेट का मतलब घृणा या नफरत करती थी, बिकॉज क्योंकि ए मैकेनिकल टीचर टॉट हर एट होम, क्योंकि एक यांत्रिक शिक्षक उसको घर पर ही पढ़ाता था, वो भी एवरीडे रोजाना, रेगुलरली, नियमित रूप से, बार बार उसको अगेन एंड अगेन मैकेनिकल टीचर के इन फ्रंट ही बैठना पड़ता था, जबकि वो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स को प्रीफर करती थी, है ना, ज़्यादा पसंद करती थी, इसलिए वो इस टाइप के स्कूल से हेट करती थी। ठीक है, मैकेनिकल टीचर जो था, टीच की सेकंड फॉर्म में स्टूडेंट्स टॉट हर, उसको पढ़ाता था एट होम, घर पर ही, रेगुलरली, नियमित रूप से। और शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स ऑफ द सेम एज, और वो उसी की उम्र का कोई क्लासमेट भी नहीं रखती थी। तो यदि उसी की उम्र का कोई क्लासमेट होता था तो उससे बातें, टॉकिंग शेयर कर सकती थी, ठीक है, जिससे मदद मिल जाए। और या वो एट होम भी पढ़ रही है तो उसके कोई क्लासमेट था ही नहीं। शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट ऑफ द सेम एज, तो समान उम्र का कोई उसके सहपाठी नहीं था। एंड ह्यूमन टीचर, और कोई ह्यूमन टीचर भी नहीं था, मानव मनुष्य, टू करेक्ट, सही करने के लिए, मिस्टेक्स का मतलब गलतियों को, ठीक है, तो एक मानव की तरह,
लाइक ए मैन, एक मनुष्य की तरह भी उन गलतियों को ठीक करने के लिए मार्गी के पास कोई मनुष्य टीचर भी नहीं था, केवल मैकेनिकल टीचर था जो फंक्शन से चलता था। अब मैकेनिकल टीचर जो है ये वापस वो बतानी पड़ेगी भी वो हेड क्यों कर रही है। कहता मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। अब मैकेनिकल टीचर जो था उसको भूगोल विषय में टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ हर भी लिख सकते हो उसको, ठीक है। तो मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट। एक यांत्रिक शिक्षक जो था उसको टेस्ट पर टेस्ट दिया जाता था इन ज्योग्राफी भूगोल विषय में, और सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो बद से बदतर कार्य करती रहती थी, ठीक है। ये हमने पिछले आंसर में भी देखा है, प्रीवियस आंसर्स में। तो मैकेनिकल टीचर जो था हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, वो उसको टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था इन ज्योग्राफी भूगोल विषय में, एंड सी हैड बीन डूइंग, वो करती रही थी वर्स एंड वर्स, बद से बदतर यानी खराब से खराब कार्य वो करती जा रही थी। और सी ऑलवेज हैड टू पुट द होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स इन द स्लॉट। और ये भी लिखना है कि उसको मैकेनिकल टीचर से घृणा क्यों थी। कि एक तो सी ऑलवेज हैड टू पुट होमवर्क, उसको हमेशा अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर जो थे वो डालने पड़ते थे इन द स्लॉट, वही खाली स्थान में। कंप्यूटर के अंदर जो स्लॉट होता है तो उसको उस खाली स्थान में अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर्स हैड टू पुट डालने पड़ते थे। एंड इट कैलकुलेटेड द मार्क्स, फिर वो मैकेनिकल टीचर उन अंकों की गणना कर देता था इन नो टाइम, बहुत जल्दी। आप इन नो टाइम की जगह क्विकली भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, इमीडिएटली भी लिख सकते हो, ठीक है। इन नो टाइम भी स्टूडेंट्स एक फ्रेज है, इन नो टाइम का मतलब बहुत जल्दी। तो ये इस टाइप से भी उसको मैकेनिकल टीचर से पढ़ना पसंद नहीं था, इसलिए वो उस स्कूल से हेड करती थी, मतलब मैकेनिकल टीचर्स से, ठीक है स्टूडेंट्स। ये अपन ने उसका आंसर लिखा है, वो स्कूल से हेड क्यों करती थी। तो शी ऑलवेज हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, उसको हमेशा हैड टू पुट का मतलब डालना पड़ता था होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, उसका गृह कार्य और उसके टेस्ट पेपर्स इन द स्लॉट, कंप्यूटर के खाली स्थान में। एंड फिर इट कैलकुलेटेड द मार्क्स, फिर कंप्यूटर उन अंकों की गणना कर देता था इन नो टाइम, बहुत जल्दी। तो उसके कितने अंक आए वो कंप्यूटर जो मैकेनिकल टीचर होता था उसको इमीडिएटली बता दिया करता था। अब हम इसका आंसर लिख रहे स्टूडेंट्स को, व्हाई डिड सी थिंक, वो क्यों सोचती थी का ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन, का पुराने प्रकार के विद्यालय अवश्य मजेदार होते होंगे, इसके बारे में हम लिख रहे हैं। तो शी थॉट, ठीक है स्टूडेंट्स, थिंक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, थॉट। तो शी थॉट ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन, मार्गी सोचती थी कि पुराने प्रकार के विद्यालय मजेदार होते होंगे, बिकॉज क्योंकि ऑल द किड्स वेंट देयर, क्योंकि सभी छोटे छोटे बच्चे वहां जाते थे पढ़ने, ठीक है। और उनका टीचर जो होता था वो ह्यूमन टीचर होता था, मैन होता था, ठीक है। तो ऑल द किड्स वेंट देयर, सभी पूरे बच्चे जो थे छोटे छोटे बच्चे वहां जाया करते थे। दे सेट टुगेदर, वो साथ साथ बैठा करते थे, सीट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्टूडेंट सेट, बैठना, ठीक है। सीट की सेकंड फॉर्म सेट, वो साथ साथ बैठा करते थे इन द स्कूल रूम, विद्यालय कक्ष में। और दे लर्न द सेम थिंग, और वो एक ही बात सीखते थे, ठीक है। लर्न की सेकंड फॉर्म हो जाएगी लर्न, सेम थिंग का मतलब वो एक ही बात सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए वो पुराने प्रकार के विद्यालयों के जो बच्चे थे वो एक दूसरे की मदद भी कर सकते थे, कि इनका पास्ट है मॉडल कूद सकते थे, पास्ट एबिलिटी को बताता है। दे कुड हेल्प वन अनदर, और वो पुराने प्रकार के स्कूलों के जो बच्चे थे वो एक दूसरे की मदद भी कर सकते थे, विद द होमवर्क का मतलब होमवर्क में, ठीक है, गृह कार्य में वो एक दूसरे की मदद भी कर सकते थे। एंड टॉक अबाउट इट, और वो इसके बारे में बातचीत भी कर सकते थे, क्योंकि वो वहाँ पढ़ने जाते थे, एक साथ बैठते थे, इंजॉय कर सकते थे, टॉकिंग कर सकते थे, होमवर्क के बारे में पूछ सकते थे, इसलिए उनको एक हेल्प मिल जाती थी। इसलिए मार्गी सोचती हैं कि पुराने प्रकार के विद्यालय मजेदार होते होंगे, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो शी थॉट, मार्गी सोचती थी कि ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन, तो पुराने प्रकार के विद्यालय अवश्य मजेदार होते होंगे, बिकॉज क्योंकि ऑल द किड्स वेंट देयर, सभी छोटे छोटे बच्चे वहाँ जाते थे। दे सेट टुगेदर, वो साथ साथ बैठते थे इन द स्कूल रूम का मतलब विद्यालय कक्ष में। और दे लर्न द सेम थिंग, और वो एक ही प्रकार की बात सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए वो एक दूसरे की मदद कर सकते थे विद द होमवर्क, होमवर्क में। एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बातचीत कर सकते थे, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ आपकी टोटल एक्सरसाइज कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स।
लेसन हमने पढ़ा है और लेसन से रिलेटेड स्टूडेंट्स जितनी भी एक्सरसाइज थी 1, 2, 3, 4 ये क्वेश्चन वाली एक्सरसाइज थी स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको यहाँ लिखाई है। तो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन के आंसर लिखे होंगे और आपने इनको अच्छी तरह से लर्न किए होंगे, याद किए होंगे, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो आपने किए हैं उनके आंसर भी लॉन्ग टाइप में आए हैं, तो आप उनको थोड़ा अच्छा मेमोराइज कीजिए ताकि आप लॉन्ग टाइप में वही सेम टू सेम बातें लिखें, ताकि आपको वो करेक्टली अच्छी तरह से याद हो जाए। आप उनको इसमें लॉन्ग टाइप में भी लिखी जा सकती है। तो ये लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट टाइप से ही रिलेटेड हैं, जिनको आपको थोड़ा इनलार्ज करके लिखना है, बड़े रूप में लिखना है। पैराग्राफ टाइप इनका आंसर हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, या मैं अपना चैप्टर फिनिश करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपका ये लेसन अब कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट लेसन मैंने आपको कंप्लीटेड करवा दिया है। तो स्टूडेंट्स, इट इज़ योर ड्यूटी टू लर्न दीज क्वेश्चंस। अब इन प्रश्नों को याद करने का आपका फ़र्ज है कि आप इनको अच्छी तरह से याद करें, इनको मेमोराइज करें। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।